जब हम लोग बैठे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री से नहीं तो मुख्य सचिव से भी कम से कम बातचीत तो हो जाए। मुख्य सचिव तो तैयार थे बात। तो कल प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्रों ने मार्च किया था और आपको पता ही है कि मार्च के दौरान क्या हुआ। प्रशांत किशोर वहां से चले गए और छात्रों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उसके बाद मैं आया हूं धरना स्थल पर देखने क्या तस्वीर है। मैं कहूंगा आनंद लाल दिखाएं कि क्या तस्वीर है धरना स्थल की। तो छात्रों की संख्या वाकई अभी घट गई है, लेकिन अभी भी छात्र सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। बिना खाए पिए छात्र वहां सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। अभी बात करते हैं क्या कमजोर क्यों पड़ रहा है आंदोलन? नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं पड़ रहा है। छात्र अभ्यर्थियों को काफी संख्या में चोट लगी है, तो लोग धीरे धीरे यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। हमारी लड़ाई बिल्कुल कमजोर नहीं है। हम लोग कल 25 से 30 हजार की संख्या में गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास से हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का आवास के पास जाने का फैसला किया था और पूरी तरीके से हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार उकसाया जा रहा था। हम लोग वहीं जेपी गोलंबर मौर्या होटल के पास बैठे थे। आखिर क्या हुआ? जब हम लोग बैठे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री से नहीं तो मुख्य सचिव से भी कम से कम बातचीत तो हो जाए। मुख्य सचिव तो तैयार थे बातचीत के लिए, फिर हंगामा क्यों? मुख्य सचिव तैयार नहीं थे। इस तरह की चीजें जो है ना, ये बाद में प्रसारित हुई जब लाठीचार्ज हुआ। अगर मुख्य सचिव तैयार रहते। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्य सचिव से बात हो गई थी, वो डेलीगेशन से मिलने को तैयार थे, तब वहां से वो निकले और लाठीचार्ज हुआ। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि मुख्य सचिव से बातचीत हो रही है, बिल्कुल सही बात है। डेलीगेशन मिलने के लिए हम लोग तैयार थे, लेकिन जो व्यवस्था अगर प्रशासन चाहती, क्योंकि मुख्य सचिव से मिलाने का काम तो आपका है ना, और हम लोग बैठे थे कि मुख्य सचिव से मुलाकात हो जाए। हम लोग तैयार है मुख्य सचिव से, जैसा कि डेलीगेशन अभी मुख्य सचिव से मिल रहे हैं। एक डेलीगेशन राज्यपाल से हम लोग मिलकर आए हैं, एक डेलीगेशन बीपीएससी सेक्रेटरी के पास भेजा गया है। क्या मिला? कहीं से आश्वासन मिला ठोस? नहीं, अभी तो लोग गए हैं और पूरी तरीके से जब तक बीपीएससी की 17वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा जो विवाद का बलि का भेंट चढ़ गया है, कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। पहले नॉमिनेशन को लेकर विवाद था, आज पुनः 18,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आप दोबारा जब लेंगे तो पेपर एक है तो शिफ्ट का 2 पेपर हो जाएगा। 2 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है, तो वहां पर सामान्यकरण ही लागू होगा। ये जो कह रहे हैं कि एक परीक्षा केंद्र, ये एक परीक्षा केंद्र नहीं है, ये 18,000 लोग हैं और इस तरह के छोटे छोटे 2 जिले कम से कम 35 से 40 परीक्षा केंद्र आपको बनाने हैं। तो इस तरह के बाद बीपीएससी बार बार कह रहे कि एक परीक्षा केंद्र की बात नहीं है। हजारों की संख्या में यहाँ अभ्यर्थी दिन रात एक क्यों किए हुए हैं? कोई शौक नहीं लगा। आप 13 दिन से धरने पर बैठे हैं, न सरकार के प्रतिनिधि कोई बात करने आया, न बीपीएससी के लोग कोई बात करने आए। लगातार एक ही बात कर रहे हैं, उपद्रवी तत्व हैं, नॉन सीरियस हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। तो यहाँ मुट्ठी भर लोग आए हैं। कल आपने देखा होगा किस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल घुस गए हैं आपके आंदोलन में, ये तो मानेंगे ना आप? नहीं, राजनीतिक दल घुस नहीं गए हैं। सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। आप आए, अपनी बातों को रखिए, छात्रों के समस्या का सुलझाने का प्रयास आप करें, लेकिन अगर पॉलिटिकल माइलेज आप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो होने नहीं देंगे। कौन कर रहा है माइलेज? कई लोग आए थे, कोई कर नहीं रहा है, कोई करने का प्रयास कर रहा है, तब मैं बता रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी भी साथ में है, तेजस्वी यादव जी का भी यहाँ पर आए थे, पप्पू यादव जी भी कल आए थे, रात में आए थे। तो कई लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के भी कई नेता आए थे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी का स्वागत है, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि छात्रों के मुद्दे पर अगर आप राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो हम लोग होने नहीं देंगे। छात्र हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग की एक ही डिमांड है और सरकार से डिमांड है, और हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई बीपीएससी की उस गलत नीतियों से है जिसने छात्रों के अधिकार को लाठी के दब पर कुचलने का प्रयास किया है। क्या अधिकारी का बेटा अधिकारी नहीं बनेगा? अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। किसान, मजदूर और गरीब के बच्चे, निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे क्या नहीं बनेंगे अधिकारी? लड़ाई इस बात को लेकर है। और 2035 सीट को बेचने का प्रयास बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई कर रहे हैं। इस बात को लेकर हम लोग को मन में शंका है, इसलिए हम लोग चाहते हैं। छात्रों का आरोप है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो 2000 जो सीट है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और परीक्षा में धांधली हुई है, लेकिन वो री एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए तस्वीर मैं दिखा देता हूँ। अभी भी यहाँ कुछ छात्र सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हजारों छात्र हुआ करते थे। 13 दिन से ये सत्याग्रह चल रहा है। आज छात्र कम जरूर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि कई छात्रों को चोट लगी है। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई की है। और प्रशांत किशोर जो गए थे छात्रों को लेकर मार्च करने, मार्च तो हुआ नहीं। पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास ही घेर दिया और वहीं से छात्रों को लौटना पड़ा लाठीचार्ज के बाद।
तो लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का पुलिस ने इस्तेमाल किया और अब फिर भी छात्र पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो छात्र आर पार के मूड में है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह के साथ साथ छात्र अब मार्च पर निकले तो लगा कि अब ये सत्याग्रह आंदोलन का रूप ले लेगा। तो अब कई राजनीतिक दल भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने छात्रों के साथ मार्च किया, पप्पू यादव भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, तेजस्वी यादव भी छात्रों से मिल चुके हैं और तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की है, उनके आंदोलन सत्याग्रह को कमज़ोर करने की कोशिश की है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि छात्रों के साथ वो थे, आगे भी रहेंगे और छात्रों के अधिकार को लेकर, उनकी मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या राजनेता केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं या छात्रों की समस्याओं को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर गंभीर है या नहीं है।